स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और उसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं शुरू करने वाला हूं। और चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इंडिया की लोकेशन जानने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्लोब के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लें। यदि हमें ग्लोब के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली हम इंडिया की लोकेशन के बारे में, इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड्स और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड्स है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं मिलेगी। तो पहले ग्लोब के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, एक बेसिक नॉलेज, और उसके बाद मैं आपको इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्लोब है वो अर्थ की क्या है, एक काल्पनिक मॉडल होता है। ग्लोब पर एक लाइन खींची होती है, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन होती है, उस लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है, EQUATOR। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है। इक्वेटर ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। हम जानते हैं पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरह से ग्लोब के ऊपर भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दैट इज द क्लियर। अब इक्वेटर के समानांतर जितनी भी लाइन ग्लोब के ऊपर खींची होती हैं उन सबको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जितनी भी लाइन खींची होती हैं, ये वाली लाइन, हम इन सारी लाइंस को लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। दोनों साइड, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब 0 डिग्री से ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से इस साइड जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, 90। और 0 डिग्री से नीचे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड होते हैं वो भी कितने होते हैं, 90। और यदि हम टोटल ग्लोब की बात करें, टोटल ग्लोब पर हमारे पास अब कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हुए, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड ही है, तो इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे पास हो जाएंगे 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। दैट इज द क्लियर। जहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब जो ग्लोब के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ऐसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसी लाइन जो ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएं उन सबको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दैट इज द क्लियर। अब जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये जितनी भी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ये वाली लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जिस तरह से इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरह से आपका जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, वो भी ग्लोब को 2 पार्ट में, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट कौन सा होता है, ईस्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है इसका वेस्ट पार्ट। यानी 0 डिग्री देशांतर, ये जो लाइन होती है क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर से इधर ईस्ट पार्ट, और 0 डिग्री लैटिट्यूड से इधर क्या होता है, वेस्ट पार्ट। तो इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है वो भी ग्लोब को, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। अंडरस्टैंड। इक्वेटर भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, ग्लोब को, किसमें, नॉर्थ में और साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कितने होते हैं। हम 0 डिग्री से इधर का जो पार्ट है ईस्ट पार्ट में 180, और 0 डिग्री से इधर का जो पार्ट है वेस्ट में, इसमें होते हैं 180। तो अब टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारे पास हुए 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360।
60, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारे पास 360 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हमारे पास 181 होते हैं। दैट इज द क्लियर। अब थोड़ा मैं और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अब ग्लोब के ऊपर जितने भी आपके लैटिट्यूड होते हैं, ये वाले, ये 0 डिग्री से शुरू होते हैं और हम इनको ऊपर की तरफ काउंट करते हैं। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ ये काउंट किए जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम इनको 90 तक काउंट करते हैं और इधर भी हम इसको 0 से लेकर 90 तक इसी तरह से काउंट करते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, कि इंडिया की जो लोकेशन है वो दो लैटिट्यूड के बीच में, वो कौन कौन से दो लैटिट्यूड हैं जिनके बीच में इंडिया लोकेटेड है। तो मैं आपको मैप के थ्रू वो बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम इंडिया का मैप बना लेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये इंडिया का यहाँ पे मैप बना लिया है छोटा सा, और इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया का कौन कौन से दो ऐसे लैटिट्यूड है जिनके बीच में इंडिया का एक्सटेंस है। अब मैंने बताया था कि इक्वेटर पे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हम काउंट करना शुरू करते हैं, और क्योंकि इंडिया का है नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, इंडिया का है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो हम जब 0 डिग्री से ऊपर गिरेंगे तो पहला जो लैटिट्यूड है वो इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट पे काटना शुरू करेगा, ठीक है। यानी 8 डिग्री 0, ये मैंने बताया था, यहाँ से मैंने शुरू किया 0 डिग्री से काउंट करना 1 2 3। तो पहला जो आपका लैटिट्यूड है वो इंडिया को 8 डिग्री 4 मिनट पर काटेगा, और लास्ट वाला जो लैटिट्यूड है वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर इंडिया को काटेगा। यानी इंडिया का जो एक्सटेंड है दो लैटिट्यूड के बीच में, वो कौन कौन से दो लैटिट्यूड है जिनके बीच में इंडिया का एक्सटेंड है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट के बीच में इंडिया का एक्सटेंड है। यानी नॉर्थ, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है, इसलिए इंडिया का दो लैटिट्यूड के बीच में जो एक्सटेंशन है वो कौन कौन से दो लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट के बीच में इंडिया का एक्सटेंड है। अब हम बात करते हैं वो कौन से दो ऐसे लॉन्गिट्यूड है जिनके बीच में इंडिया लोकेटेड है। अब वो दो मैंने बताया था कि जो ग्लोब के ऊपर जो नॉर्थ पोल जो साउथ पोल की तरफ लाइन जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड को भी ऐसे काउंट किया जाता है जैसे कि हम किसको करते थे, जैसे हमने किसको किया है, लैटिट्यूड को किया है, लेकिन लॉन्गिट्यूड को यहाँ से काउंट किया जाता है 0 डिग्री से इधर और 0 डिग्री से इधर। तो 0 डिग्री से इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट हम करेंगे, ठीक है। तो अब जब इस तरह से काउंट करेंगे तो पहला जो लॉन्गिट्यूड होगा वो इंडिया को 68 डिग्री 7 मिनट पर कट करेगा, और लास्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा जब इधर से काउंट करेंगे 68 69, तो लास्ट वाला जो होगा वो 97 डिग्री 25 मिनट पर इंडिया को पर काटेगा, ठीक है। तो इंडिया का दो लॉन्ग